बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने कन्वर्जन का हमारा चल रहा था लेक्चर। आज हमने लास्ट कन्वर्जन करनी है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यानी पहले हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करेंगे नंबर्स को। राइट, उससे पहले मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाती हूँ। अगर आप ये टेबल बना लेंगे बहुत इजीली बन जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा विद इन अ सेकेंड्स जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं कन्वर्जन्स को। राइट, कैसे कि ये आप लिख लें, ज़ीरो से लेके हेक्सा में कितने नंबर्स होते हैं, ज़ीरो से लेके एफ तक होते हैं ना। पहले ज़ीरो से लेके 9 तक और उसके बाद जो है फिर 1 0 की जगह ए आ जाता है, 1 1 बी होता है, 1 2 सी होता है, 1 3 डी, 1 4 ई और 1 5 जो है वो एफ होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, ये नंबर्स आप लिख लें हेक्साडेसिमल में। राइट, और फिर आपने जो है ये एक टेबल बना लेना है। 4 बेसिकली बिट्स होती हैं, ठीक है। हेक्सा में 16 होती है ना, तो उसका जो 4 रेज टू पावर जो है 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16, यानी टोटल 16 नंबर्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला रेज टू पावर 2 वाला फार्मूला आपको याद है, पहले आपने किया हुआ है कि n रेज टू पावर 2 जो है, इससे आपको पता चल जाता है कि इस बेस सिस्टम में कितने नंबर्स जो हैं वो लाए करते हैं। अब हेक्सा में 16 होते हैं, तो वो अब ज़ाहिर है 4 रेज टू पावर 2 जो है वो 16 होता है, यानी आपका एक नंबर जो है वो 4 बिट्स के ऊपर इंक्लूड होगा। इससे हमने ये नतीजा निकाला। तो हमने 0 0 से स्टार्ट कर लेना है। दिस वन आपको मैं करीब करके दिखा दूँ, ये देखें, ये 0 0 0 4 टाइम हमने 0 लिख लिया। राइट, अब हमने क्या करना है, आपकी जो नॉर्मल आपकी डिजिट्स होते हैं, काउंटिंग होती है, गिनती आप उसको कह सकते हैं, वो लेके चलना है। और आपने सिर्फ वो डिजिट उसका उठाना है जिसमें 1 हो, या वो डिजिट जिसमें 0 हो, या जिसमें कम्बिनेशन ऑफ 1 और 0 होगा। अब कम्बिनेशन वाला कौन सा हो सकता है? एक तो 10 हो सकता है, एक 11 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना। यानी हमने हर किसी का 10 उठाते जाना है और 11 उठाते जाना है, और इस तरह से 100 ऑन। अब ये देखें, पहले हमने 4 0 ले लिए, उसके बाद हमने यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करना है। हमारी कहाँ से शुरू होती है जो आपकी गिनती है, काउंटिंग है, 0 से। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखें 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई आपके पास ऐसा डिजिट नहीं है जिसमें 1 या 0 या कम्बिनेशन ऑफ दिस हो। इसके अलावा आपने कोई नंबर नहीं लेना, या 0 या 1 या कम्बिनेशन ऑफ 1 और 0। अब 1 के बाद 10 ऐसा नंबर है ना, ये 10 आ गया। फिर 11 है, फिर 11 के बाद ऑनवर्ड आप देखें 12 से लेकर 99 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 0 या 1 हो खाली, या फिर कम्बिनेशन ऑफ खाली 0 और 1 हो। यानी उसके साथ 0 के साथ तो कम्बिनेशन है लेकिन 1 का कम्बिनेशन नहीं है। जैसे 20 है, 30 है, 40 50 60, ये सब 0 के साथ हैं, लेकिन 0 के साथ 1 के अलावा बाकी डिजिट्स हैं, 1 नहीं है, इसलिए हम उन नंबर्स को नहीं ले सकते। राइट, तो क्या हुआ, अब 11 के बाद हमने नेक्स्ट हमारे पास नंबर आया 100। 100 के बाद 101, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 110, 111। अब 111 के बाद फिर वही बात कि हमारे पास टिल 999 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 1 और 0 या उसका कम्बिनेशन हो। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास आ गया 1000, फिर 1001, 1010, 1011, फिर उसके बाद 1100, 1101, ठीक है जी, 1110 और ये 1111। अंडरस्टैंड? ये आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए ना ये टेबल, तो आपको ना इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत है, और विद इन अ सेकेंड्स आप ये टेबल ड्रॉ करके और कन्वर्जन्स भी परफॉर्म कर सकते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, कैसे रिपीट कर दूं कि अच्छा, पहले आपने यहाँ 0 1 10 जहाँ पे लेना है ना, तो ये जो 0 ये तो बाद में लगाए हैं, आप इनको 0 0 से फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ।
ये देखें, इस तरह से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये हमने लिखा पहला नंबर 1, एंटर किया, दूसरा नंबर लिखा 10, फिर हमने 11, फिर हमने 100, फिर 101, फिर हमने लिखा जी 110, फिर हमने लिखा 111, फिर हमने लिखा 111 के बाद आ जाएगा जी 1000, फिर हमने लिखा 1001, फिर हमने लिखा 1010, फिर हमने लिखा 1011, फिर हमने लिखा क्या लिखा जी 1011 के बाद उसके बाद क्या आता है 1100, 1100 के बाद 1101 और 1101 के बाद 1110, 1110 और उसके बाद 1111, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 1110 था और ये 1111। यानी आपने वहाँ तक चलना है जहाँ तक हमारी 4 बिट्स जो हैं वो सारी की सारी 1111 नहीं हो जाती। हमने 4 बिट्स लेनी थी ना इसकी, 4⁻² था, यानी इसमें 4 डिजिट्स के नंबर आ सकते हैं हेक्साडेसिमल में। तो 4 डिजिट में हमारे 11 के ऊपर आके हमारे 4 डिजिट पूरे हो गए हैं। पता हमें कैसे चला कि इसमें तमाम बिट्स जो हैं वो 11 हो गई हैं। यानी हमने यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, 0 तो हमने लिखा ही नहीं, इसको एंटर करें, ऊपर लिखें जी 0, ठीक है जी। 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1, 10, 11, फिर 100, फिर आगे ये देखें बिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। आखिरकार जो है वो 4 बिट्स तक हम पहुंच गए, और 4 बिट्स हमने कौन सी पहुंचना है, जब तक तमाम के तमाम बिट्स 1 ना हो जाएं, वहाँ तक हमने ये नंबर ऐसे ही उठाते जाना है। अब हमारे तमाम 1 जो है वो पूरे हो गए हैं, इसका मतलब है हमारा टेबल कंप्लीट है। अब आ जाए यहाँ पे 4 बिट्स हैं, चूँकि यहाँ हमारे पास 0 है तो 4 पूरा करने के लिए हम 3 0 और लगा लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 1 है, इसमें हमें 4 बिट्स पूरी करने के लिए कितने लगेंगे, 3 0 मोर लगेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें मज़ीद 2 बिट्स चाहिए 4 कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 बिट्स हमने लगा दी। यहाँ भी हमें 2 चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है 2 ही लगा, लेफ़्ट साइड पे ही लगानी है उसको पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास 3 बिट्स आ रही हैं, तो हमें 4 पूरा करने के लिए कितनी चाहिए, 1 बिट, हमने 1 0 लगा दिया। यहाँ पे भी 1 बिट चाहिए, यहाँ पे भी 1 बिट चाहिए, और ठीक है। और उसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ पे आपको 110 के साथ भी 1 बिट चाहिए, 111 के साथ भी 1 बिट, आगे 4 बिट्स हमारी पूरी है। ठीक हो गया बच्चों, ये तरीका है आपका ये टेबल बनाने का। अगर आपको ये टेबल बनाना आ जाए, उसकी लॉजिक समझ आ जाए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये टेबल जो है वो बना के और उसको फौरी तौर पे कन्वर्जन्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये आप जो है ये आपने इधर हेक्साडेसिमल नंबर लिखा था ना, दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वल टू 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, और ये ए के इक्वल है, ये बी के। यहाँ आपको टेबल से पता चल गया। अगर आपको कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आ भी जाए पेपर में भी, तो आप ये टेबल जो है वो नीट में बना के उसको बता सकती हैं। ठीक है जी, ये टेबल नीट में बनाएं और आप उसको बता दें कि जो है वो ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, तो जो भी वो क्वेश्चन देते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल यहाँ से देखते हैं। कन्वर्ट A23 बेस 16, ठीक है जी, टू बाइनरी, यानी A23 जो है वो हेक्साडेसिमल में है, इसको आपने बाइनरी में चेंज करना है। अब अगर आपके पास जो टेबल बना हुआ होगा, आपको A की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी, 2 की भी मिल जाएगी, 3 की भी मिल जाएगी, तो आप उसको इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर ए बाइनरी वैल्यू इज़ 1010, यहाँ पे चेक करें A इज़ इक्वल टू 1010, ठीक हो गया। फॉर 2 बाइनरी वैल्यू इज़ 0010, ये 2 की वैल्यू आ गई 0010। 3 की वैल्यू क्या है, बाइनरी वैल्यू ऑफ 0011, 3 की देखें 0011, ठीक हो गया। अब बाय कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यूज़ वी गेट, यानी जिस सीक्वेंस में उसने हेक्सा का नंबर लिखा था A23, इसी सीक्वेंस में हम पहले A की बाइनरी वैल्यू, फिर
जो है 2 की बाइनरी वैल्यू, फिर 3 की बाइनरी वैल्यू, ये इसको कंबाइन कर देंगे तो उसकी जो सूरत हमारे पास आएगी वो क्या होगी, दिस वन। ठीक है जी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 4 के कम्बिनेशन आपने बना लेने हैं। ये एक और एग्जांपल दी हुई है 70C558 हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसी तरह से आप सेपरेटली 8 डिजिट्स उठाते जाएं, उसकी वैल्यू टेबल से देखते जाएं। 7 के लिए ये है जी, 0 के लिए ये है, C के लिए ये है, 5 की ये है, 5 की ये अगेन, और 8 की ये है, और फिर उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को कंबाइन कर दें तो ये आपकी बाइनरी वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक हो गया, दिस वन। फिर उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपने कैसे करना है, इस तरह से आपको बाइनरी वैल्यूज़ दी हुई होंगी, आपने जो है वो राइट साइड से उसके इसी तरह से ग्रुप्स बनाने शुरू कर देने हैं। जैसे ये आपको वैल्यू दी है ना, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, इसका एक ग्रुप बना दें, फिर 1 2 3 4 इसका दूसरा ग्रुप, फिर 1 0 1 0 इसका तीसरा ग्रुप। इस तरह से ये 4 में डिवाइड करके इसको ग्रुप्स बना दें, और फिर जो है उसका उसी टेबल में से उसकी इक्विवेलेंट देख लें। कैसे, इसको हम एज एन एग्जांपल करते हैं। जैसे the 4-digit binary groups in this binary numbers are given below where each group has 4 binary digits। जैसे ये आपको नंबर बाइनरी दिया हुआ है, इसको आपने ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेना है। 1 0 0 0 एक ग्रुप बन गया, ये 0 0 1 1 एक ग्रुप बन गया। अब इसकी इक्विवेलेंट देख लें, इक्विवेलेंट हेक्सा देख लें उसी टेबल के अंदर। क्या है जी, इसका C है और इसका है 1, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, C1 बेस 16। ठीक हो गया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। क्या है जी, ये कन्वर्ट 1 1 0 1 0 1 1 1 1 बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। कैसे करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसको ग्रुपिंग में चेंज कर लेंगे 4 की। अब ये देखें 1 2 3 4, ये एक ग्रुप बन गया, 1 ग्रुप बन गया, ये वाला ये यहाँ बनाया हुआ है ब्लैक कलर में। दूसरा ग्रुप बन गया 1 0 1 0 1, ये वाला 1 0 1 0, ये रेड कलर में लिखा हुआ है, और एंड पे बच गई 1 बिट। ठीक है, लेकिन हमें 4 बिट में इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली जो मिसिंग इसकी बिट्स हैं उसमें हम 0 0 लगा लेंगे, और वो कहाँ लगाएंगे, ये लेफ्ट साइड पे लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब ये 4 बिट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद देयर इक्विवेलेंट हेक्सा। उसी टेबल में जाएं, देखें जी ये किसके इक्वल है, ये F के इक्वल था, ये F आ गया। ये किसके इक्वल है, ये A के इक्वल है, टेबल के अंदर से आपको पता चल जाएगा ये, और ये 1 के इक्वल है ये। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, दिस बाइनरी इज इक्वल टू 1 AF और बेस 16 हेक्सा में चेंज हो गया। ये थी आपकी बहुत इजी बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने जो है बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा टू बाइनरी के लिए ये टेबल की प्रैक्टिस कर लें, बहुत इजी है, बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है जी, 0 से आपने स्टार्ट करना है, ऑनवर्ड चलते जाना है 4 बिट्स तक, जहाँ तमाम बिट्स जो हैं वो 1 1 1 1 हो जाएं, वहाँ तक आपने चलते जाना है। और जहाँ पे बिट्स आपकी कम होंगी शुरू में, वहाँ पे बिट्स पूरी करने के लिए आपने लेफ़्ट साइड पे 0 0 लगा देना है। ये टेबल अगर आप बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा टू बाइनरी। आज तक में यही काफ़ी है इस लेक्चर में। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी कन्वर्जन्स पूरी हो गई हैं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो जो नए बच्चे आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, ऑडियंस जो है वो बढ़ रही है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं लेक्चर्स देखने, उनको चाहिए कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल। कौन सा चैनल, आपको मैं नाम अगेन बता देती हूँ जी, CS by Sam। सर्च दिस चैनल ऑन द YouTube and press the subscribe button and press the bell button if you don't want to miss any lecture from the 9th class new course, especially because आपको पता है 9th class की बुक चेंज हो गई है, पहले वाली बुक नहीं है, उसके ना आपको नोट्स मिलते हैं कहीं से, ना कोई ऐसी चीज़। ठीक हो गया, तो सब्सक्राइब द चैनल CS by Sam अगेन एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।